एमसीडी की बैठक एक बार फिर से हंगामेदार रही। ये हाथ में मेरे एजेंडा है, ये पास होना था, लेकिन उससे पहले ही हंगामा शुरू हो गया। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में भाजपा के पार्षद हैं शिखा राय जी हैं। किस बात को लेकर आपत्ति थी शिखा जी? देखिए, हम हाउस में आए हैं और हाउस में आने के बाद हमने कुछ विषयों को जो है लेने की कोशिश की, तो सामने से यही आया कि नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, तो थोड़ा शोर शुरू हो गया। और उसके बाद मेयर जो है वो 10 मिनट के लिए हाउस स्थगित करके चली गई। अब उसके बाद जो है आती हैं और आते से ही ये कह देती हैं, नहीं पहले शोर हुआ था इसलिए मैं हाउस स्थगित करती हूँ और एजेंडा जितने हैं उनको मैं ऐसे ही पास करती हूँ। तो ये जो रवैया है, ये जो आज देखिए पहली बार जो था इतने महीनों के बाद एक ऐसा हाउस होने वाला था जहां पर विषयों के ऊपर चर्चा होती, क्योंकि बिजनेस का हाउस अभी तक हुआ ही नहीं था। पिछला भी जो हमारा हाउस था वो बजट के ऊपर था, हमें बजट पास करना था, तो इसलिए उन्हीं के बजट के ऊपर की चर्चा थी। लेकिन आज जनरल बिजनेस का हाउस था, पहला हाउस इस नई पूरी एमसीडी का, और हम सबको उम्मीद थी कि हमारी बात जो है वो सदन में सुनी जाएगी। सब अपने अपने विषय लेकर के वहाँ आए हुए थे, लेकिन इतना अफसोस हुआ, इतने दुख साथ कहना पड़ता है कि सदन कैसे चलना चाहिए ये शायद वो नहीं जानती है महापौर हमारी, या वो उनकी मंशा ही यही है कि वो सदन में आए और अपना तानाशाही रवैये से केवल आके एजेंडा पास करके चली जाएं। आरोप वो लगा रहे हैं, हंगामा आपने शुरू किया, यहाँ तक कि जो छत्तीसगढ़ में हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके लिए कंडोलेंस था, उसको भी नहीं व्यक्त करने नहीं, हम उस कंडोलेंस में हमने भाग लिया। आप वीडियो जो है निकाल करके देखिए कि उन्होंने, हालांकि वो मेयर का काम नहीं होता उस कंडोलेंस को पढ़ना, और हमें पता भी नहीं चला कि मेयर वो कंडोलेंस पढ़ रही हैं, तो उनको हंगामे, अगर मान लीजिए कोई शोर हो रहा है तो उसके बीच में आप कंडोलेंस लेके आएंगे, ये कौन सा तरीका होता है कंडोलेंस का? ये आप एक औपचारिकता कर रहे थे, लेकिन हमने फिर भी उसमें भाग लिया। हम सब चुपचाप, हमने 2 मिनट का मौन जो है उसमें रखा, तो कहाँ से कह देंगे कि आप हंगामा किया हमने। और उसके बाद जब आप सदन स्थगित करके 10 मिनट के लिए जाती हैं, तो उसके बाद हम जब चर्चा के लिए तैयार होकर के बैठते हैं कि आएंगी और आज के एजेंडा पे चर्चा करेंगे, तो आप आते ही कह देती हैं कि मैं सदन को जो है वो खत्म कर रही हूँ और एजेंडा जो है एज इट इज पास मान रही हूँ। तो ये जो तरीका है ना, इसके पीछे की कारण यही है शायद, क्योंकि आज एजेंडा में जो विषय आने वाले थे, जिसमें सबसे बड़ा विषय है 1440 किलोमीटर की जो रोड्स जो हैं वो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार एमसीडी से हथियाना चाहती है, लेना चाहती है सफाई के नाम पर, वो सबसे बड़ा विषय था। क्योंकि हमारा कहना ये था कि पीडब्ल्यूडी की रोड्स पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मेंटेन कर नहीं पा रहा। अभी तक उनके पास उसमें इलेक्ट्रिसिटी, हॉर्टिकल्चर और उसके बड़े आने वाले नाले थे, ये तीनों चीजें उनके पास हैं, ये तो वो कर नहीं पा रहे और कह रहे हैं कि सफाई का काम हमें और दे दो। अगर ये चला जाता है एमसीडी से, तो एमसीडी को नुकसान क्या है इसमें? देखिए, नुकसान में ये एमसीडी ने बहुत सारे जो है मैकेनिकल स्वीपर्स ले रखे हैं, जो जिनको उन्होंने सड़कों पे लगाया हुआ है, वो गाढ़े पैसे की जनता की कमाई से ही आए हुए हैं। पूरा रोड मैप बना करके पिछले 5 सालों में उन सड़कों को साफ किया जा रहा है, हमारे हजारों कर्मचारी उस पर काम कर रहे हैं, उनके किसी भविष्य, कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे हैं उनमें, उनका कोई भविष्य का बताया नहीं गया। आपको पता है कि दिल्ली सरकार के पास ऐसा कोई महकमा नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें कि सफाई कर्मचारी हो, तो आपने कोई योजना नहीं बताई हमें कि आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे। स्पष्टीकरण हो कि जो कर्मचारी उधर जाएंगे एब्जॉर्ब हो पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि जब एमसीडी अपनी, तो आप बताएं कि एमसीडी इन सड़कों को अच्छी तरह से संभाल नहीं पा रही है, आप कहें ना, आप कहें आपकी महापौर, आपकी एमसीडी जो है इन सड़कों को नहीं संभाल पा रही। आज से पहले तो कभी नहीं दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं कहा कि ये सड़कें हमें दे दो, अच्छी चल रही थी ना। तो आज अगर अच्छी नहीं चल रही, उनको लग रहा है, तो दे बयान कि हमारी महापौर नहीं चला पा रही हैं, सड़कों का रख रखाव अच्छा, साफ सफाई नहीं हो रही है, तो इसलिए हम लेना चाहते हैं। ये मात्र बैकडोर से, ये कभी स्कूलों में जाकर, कभी ये सड़कों की बात करके, और पार्कों को आप रख रखा, ये सब यही है कि सीधे सीधे दिल्ली को, नगर निगम को दिल्ली सरकार चलाना चाहती है। शायद उनको यही लगता है कि यहाँ बैठे उनका जो लीडरशिप है वो सक्षम नहीं है, या उनके मन में इतना बड़ा मतलब महत्वाकांक्षा है कि वो दिल्ली सरकार के साथ साथ अब उनके मंत्री निगम को भी चलाएंगे। तो हमें पता तो चले, इसी बात पे तो चर्चा होनी थी, एजेंडा था, चर्चा होती, सब विषय सबके ध्यान में आते तो समझ में भी आती। लेकिन आप चुपचाप उस एजेंडे को सिर्फ ये कह के हंगामा हुआ, शोर हुआ, इसलिए मैं एजेंडे के ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहती, और आप सदन को खत्म करके चली जाती हैं। आइए ना, हम तो फिर से तैयार हैं, चर्चा कराइए ना उसके ऊपर। और सिर्फ यही नहीं, इस एजेंडा के साथ साथ ऐसे बहुत से विषय थे, साफ सफाई का विषय, पार्कों के रख रखाव का विषय। आज
हमारे स्टोर्स में सप्लाई का मटेरियल नहीं है जिससे हम छोटे मोटे गड्ढे भरवा सकें। आज हमारे मालियों के पास झाड़ू और वो पल्ली नहीं है उठाने के लिए पत्ते। आज हमारे कर्मचारियों के पास झाड़ू व्हील बैरोज नहीं है। वो हर साल का प्रोसेस होता है कि आपने उनको नया देना होता है। आज कुछ नहीं है उनके पास। इसके ऊपर चर्चा होनी थी। शायद इन्हीं चर्चाओं से बचने के लिए ये सब जो है बहाना लिया गया है। ये बताइए, अगली बार भी जब सदन बुलाया जाएगा तो ऐसे हंगामेदार देखने को मिलेगा? क्या ये दस्तूर बन गया है? देखिए, हंगामेदार देखने को क्या, हम तो कह रहे हैं, हम तो अभी बाहर आकर के उनके हाउस के बाहर बैठे हैं, घर के बाहर, उनके मेयर ऑफिस के बाहर, कि आइए चलिए सदन चलाइए, हम तैयार हैं सदन में चर्चा करने के लिए। तो फिर क्या दिक्कत है? आपने मिलने से इनकार कर दिया, बात करने से इनकार कर दिया, तो हम कैसे कहें कि अगला सदन कैसे चलाएंगी? वो इस तरह से चलाएंगी तो फिर हमें नहीं लगता कि जनता के पैसा की जो कमाई को आप इस तरह से सदन बुलाएं जिसमें समय और पैसा दोनों की बर्बादी होती है। घर बैठ के आप एजेंडा करिए, सबके घरों में भेज दीजिए, अगली बार आप कह दीजिए अपने पास कर दिया, तो सदन काहे बुला रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी का साफ आरोप है कि कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव है उनके जरिए दिल्ली सरकार बैकडोर से एमसीडी को चलाना चाह रही है। इसी को लेकर हंगामा हुआ और सदन की जो कार्रवाई है वो फिलहाल स्थगित कर दी गई है। अपनी वीडियो से राजीव के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।